आज मुझे ब्राह्मण की कथा आप लोगों के बीच में सच्चिदानंद रूपाय विश्व हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् महापुराण के महात्म्य के अंतर्गत नारद जी से भक्ति की मुलाकात और चर्चा कैसे हुई। आपने जो ब्राह्मण की कथा हमें यही श्रवण करना है। आज तुम जो ब्राह्मण जो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे। वे समस्त वेदों के विशेषज्ञ और स्मार्ट कर्मों में निर्गुण थे। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण थे। इनकी एक पत्नी जिनका नाम धुंधली, वैसे तो धुंधली कुलीन और सुंदर थी। इनकी पत्नी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा स्वभाव था, लेकिन अपनी बात मनवाने में वो क्रूर और झगड़ालू थी, जिद टाइप में करती थी। आत्मदेव ब्राह्मण जी के जीवन में धन वैभव सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी थी। इनके जीवन में कोई संतान नहीं थी, जिस बात का इन्हें दुख था। आत्मदेव ब्राह्मण जो ज्ञानी तो थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी, उसी का उन्हें दुख होता था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब वह संतान के लिए दुखियों को गौर, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इतने दुखी हो गए कि अपने प्राण त्यागने के लिए वन में चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण जो कि अपने संतान के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो गए, अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। सब कुछ तो था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। जब अपने जीवन का अंत करने जा रहे थे, तो रास्ते में एक संत महात्मा बैठे हुए थे। संत ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? हे महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा, हे मुनिवर, मुझे कोई संतान नहीं है। संतान के बिना मेरा जीवन सूना सूना सा लगता है। मैंने एक गाय रखी थी, यह सोचकर कि उसके बछड़े होंगे, उसके साथ अपना मन बहला लूंगा, लेकिन वह भी बांग निकल गई। हे मुनिवर महाराज, मेरे संतान ना होने का मुझे सबसे बड़ा कष्ट है। आत्मदेव ब्राह्मण ने मुनिवर से बतलाने लगे, महाराज, जो भी पेड़ लगाता हूँ उसके फल पकने से पहले ही सड़ जाते हैं। मेरे जीवन को धिक्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण जो इतना दुखी हुए कि मैं कोई भी कार्य करने चलता हूँ
पहले ही वो खराब हो जाता है। एक गाय पाली थी, सोचे थे कि उसका बछड़ा होगा, उसी के साथ अपना जीवन काटेंगे, और पर वो गाय भी बाहर निकल गई। महाराज सूजी महाराज जो सुनकाद ऋषियों के बतलाते हैं, इसलिए अब अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूं, ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे। महाराज सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता संतान प्राप्ति का मोह त्याग दो, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण को संतान प्राप्ति का जो भी कष्ट उनको था, उन्होंने कहा कि आप संतान प्राप्ति का मोह त्याग दो, विवेक का यानी अपने ज्ञान का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। तुम इस जन्म के लिए रोते हो, लेकिन तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। सन्यासी ने जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को बताया कि आपके इस जन्म नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं प्राप्त हो सकती। तुम्हारे माथे की रेखा ये बता रही है, श्रवणो विप्र मथा दे प्रारब्ध तुम विलोकित सप्त जन्मावधि लव पुत्रों नैव च। यानी प्राचीन काल में राजा सागर एवं अंग को भी संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। सागर एवं अंग को सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया और बताया कि प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में शगर एवं अंग को भी संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम घर परिवार की आशा छोड़कर सन्यासी हो जाओ। सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का भजन करो और सत्संग करो। इस संसार में जहां भी ज्ञान रूपी गंगा बह रही हो, उसमें भाग लो। इसी में आपको सारा सुख देखने को मिल जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, महात्मन, आप मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे पुत्र दे दिए। हे मुनिवर, आप हमें ये बताएं कि हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। यदि मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो नहीं सही, आपके आशीर्वाद में तो वह शक्ति है जो मुझे संतान प्राप्त करा सकती है। आत्मदेव ब्राह्मण सन्यासी के आगे रोने लगे, हाथ पैर जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, आपके आशीर्वाद से हो सकता है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। सूजी महाराज सुनकाद ऋषियों को समझाते हैं और इधर आत्मदेव ब्राह्मण जो सन्यासी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, यदि आपने मेरी अभिलाषा पूरी नहीं की तो मैं अभी भी आपके समक्ष अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण जो मुनिवर के आगे हाथ जोड़कर रोने लगे
आगे लेख को मिटाने का हट मत करो ब्राह्मण। मुनिवर आत्मदेव ब्राह्मण को बताने लगे, जो नसीब में लिखा है, जो प्रभु ने लिखा है, उसको कोई नहीं मिट सकता। विधाता के आगे लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। एक चित्रकेतु राजा थे जिन्होंने कहा था, मैं विधि को विधान को नहीं मानता, विधि द्वारा लिखी हुई बात को मैं नहीं मानता। इसी प्रकार उनको बहुत से कष्ट उठाने पड़े थे। तुम्हें भी संतान से सुख नहीं मिल सका, भगवत का एक सुंदर संदेश है, भाग्य फलित सर्वत्र न विद्या न चैव पौरुषम। भाग्य में अगर फल होगा तो अवश्य ही मिलेगा, अगर भाग्य में फल नहीं है और भाग्य में जो चीज नहीं है वो कभी नहीं मिल सकती। उसको पाने के लिए हट नहीं करनी चाहिए। महाराज मुनिवर आत्मदेव ब्राह्मण को बताते हैं, कोई भी चीज हट करके नहीं पाई जा सकती, भाग्य में जो लिखा है वही होके रहेगा। ब्राह्मण के आगे हट सामने महात्मा को झुकना पड़ा। उन्होंने आत्मदेव को एक फल देकर कहा, महाराज तुम यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को जैसे ही मुनिवर वो फल देते हैं और कहते हैं, आपकी पत्नी अगर अच्छा सोचेगी, दया, दान और एक समय अन्न खाने का नियम रखना, अन्न खाएगी तो अवश्य ही। ऐसा कहकर योगीराज चले गए। घर आकर के आत्मदेव ने फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया और कहा कि यह संत प्रसाद है। महाराज जैसे मुनिवर आत्मदेव ब्राह्मण को फल देते हैं, कहते हैं अपनी पत्नी को जाकर फल खिला देना। वैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया और कहा कि यह फल संत का प्रसाद है, तुम इस फल को खाकर 1 साल तक नियम पूर्वक रहो, तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर आत्मदेव वहां से चले गए। तो आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव 108